पीओके हमारा था, हमारा है और हमारा होकर रहेगा। कानूनी अधिकार उस पूरे क्षेत्र वो भारतीय क्षेत्र है। देखिए, सबसे बड़ा खतरा हमको पाकिस्तान नहीं चाइना है। फिल्मों में तो आपने बहुत सारे हीरो देखे होंगे, लेकिन भारत अपने असल जीवन के हीरो को आप देखिए। हमारे साथ जीडी बख्शी साहब हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, आप देखते ही पहचान गए होंगे। लेकिन जिस तरीके से सर कल चंद्रयान 3 चंद्रमा के आंगन में जो है वो लैंड कर गया, जी। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए साहब, एज अ इंडियन आई एम सो प्राउड। माना मेरी सीना चौड़ा हो जाता है ये देखकर कि वी आर द फर्स्ट नेशन ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। पहला देश पूरी दुनिया का जो चंद्रमा के साउथ पोल पे पहुंचा है। फोर्थ नेशन इन द वर्ल्ड, चौथा मुल्क जिसने की सॉफ्ट लैंडिंग मून पे करी है। सब जानते हैं कि अभी रशिया का मून लैंडिंग अटेम्प्ट फेल हो गया और ये उसके एकदम बाद हमारा ये जो सफलता है ये दिखाती है इंडिया हैज़ कम ऑफ एज। इसकी बहुत स्ट्रेटेजिक सामरिक महत्व है। देखिए, मून के ऊपर हीलियम 3 है, मून के ऊपर पानी है, खासकर साउथ पोल में, और वहाँ पे हम अगर स्पेस स्टेशन बनाएं तो जो बाकी प्लैनेट्स की एक्सप्लोरेशन, आउट ऑफ प्लानिटरी सिस्टम एक्सप्लोरेशन है वो बहुत आसान हो जाता है, फैसिलिटेट हो जाता है। टाइटेनियम है बिल्कुल, जो कि बड़ा रेयर मेटल है, और हीलियम 3 है जो कि फ्यूल बन सकता है रॉकेट्स के लिए। तो दिस इज मतलब ये तो पहला कदम है और इसके बाद देयर आर मेनी स्टेप्स। वहाँ तो पूरा स्पेस स्टेशन बनाने का भी प्रोग्राम है। जैसा आप जानते हैं कि आर्टेमिस प्रोग्राम में भारत को अभी शामिल किया गया है। हमारी जो काबिलियत को देखते हुए, हमारी उपलब्धि को देखते हुए, बिकॉज वी हैव अराइव्ड, वी आर अ स्पेस पावर ऑफ कॉन्सिक्वेंस। हम एक न्यूक्लियर पावर हैं। हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं दुनिया की, 3rd लार्जेस्ट होने जा रहे हैं, 2nd लार्जेस्ट आर्मी, 4th लार्जेस्ट एयरफोर्स, 5th लार्जेस्ट नेवी इन द वर्ल्ड। बिल्कुल, हमारी कामयाबी और उपलब्धि तो लगातार बढ़ती जा रही है। बात जब कश्मीर की होती है तो 370 हटने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि पीओके कैसे आएगा ये? देखिए, एक हिंदी की बड़ी अच्छी कहावत है, जहाँ चाह वहाँ राह। आप चाहते हैं जिस दिन हम अपना पॉलिटिकल विल एक्सरसाइज करेंगे, पीओके हमारा था, हमारा है और हमारा होकर रहेगा। कानूनी अधिकार उस पूरे क्षेत्र वो भारतीय क्षेत्र है। जिस तरीके से अमित शाह ने भी जो है सदन में इस बात की हुंकार भरी थी कि पीओके हमारा था, है और हम लेकर रहेंगे, तो क्या लगता है जिस तरीके से अभी 2024 में चुनाव भी हैं, उसके बाद क्या पीओके की बारी है? नहीं, बिल्कुल आनी चाहिए और मेरे को तो पूरी उम्मीद है कि हम इसको जो हमारा है वो हमारे पास वापस आ जाना चाहिए। वो खुद दे दें तो उनके लिए उनकी भलाई होगी, नहीं दे तो हमको लेना आता है, हमको नक्शे बदलने आते हैं। जब बात आपको याद रहेगा 1971 में जब मैं फौज में शामिल हुआ था, तब हमने साउथ एशिया का नक्शा बदल दिया था। लोग कहते हैं आप पड़ोसी नहीं बदल सकते, हाँ हम नक्शे बदल सकते हैं। हमारी जो सशस्त्र सेनाएं हैं उन्होंने दुनिया का नक्शा बदला, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और एक नए देश बांग्लादेश का निर्माण किया बाहुबल के जोर के। बिल्कुल, तो वहीं पे एक विपक्षी दल भी हैं जो इस बात का विरोध करते हैं। जब पीओके का सवाल उठता है तो उसमें जो है वो टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं। देखिए साहब, मेरे को बहुत दुख होता है कि एक परिपक्व प्रजातंत्र में जो ऑपोजिशन का काम है अपोज, दे मस्ट अपोज। अगर ऑपोजिशन नहीं रही तो डेमोक्रेसी नहीं रही। लेकिन जो नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे हैं उस पर एक बाई पार्टीजन कंसेंसस होता है। जैसे अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी, जहाँ तक देश की सुरक्षा का सवाल है वो एक पेज पे होते हैं। बाकी झगड़े 1000 हों 50 हों, एक दूसरे को हम गाली गलौज करते रहे, वो सब ठीक है। लेकिन जहाँ देश की सुरक्षा का सवाल है, नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है, वी मस्ट ऑल बी ऑन वन पेज। बिल्कुल। तो सर जिस तरीके से जब पीओके की बात आती है तो बीच में चाइना, इसकी भी बात आती है कि वो चाइना जो है सबसे बड़ा रोड़ा बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ा खतरा हमको पाकिस्तान नहीं चाइना है। पाकिस्तान इज अ ब्लडी न्यूसेंस और उसकी इकोनॉमी तबाह हो रही है। एक धक्का और दो और ये मुल्क गर्क हो जाएगा। तो मैं नहीं समझता कि वो इस वक्त हमसे पंगा लेना चाहेंगे, इनवाइट करना चाहेंगे, डोंट ट्रबल ट्रबल टिल ट्रबल ट्रबल्स यू। लेकिन
जो असली प्रॉब्लम है वो है चीन की। और चीन ने जो 2020 में जो नाटक किया था लद्दाख में, वो पाकिस्तान की गुहार पे किया था, क्योंकि 370 हमने हटा दिया था। उन्होंने देखा किस दृढ़ता से भारत आगे बढ़ रहा है, अपने राइट्स, अपने नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को असर्ट कर रहा है, तो पाकिस्तान तो हिल गया था। और इसलिए उसने चीन से गुहार लगाई कि बचाओ मेरे आका, और उसने करने की कोशिश करी, उल्टे बांस बरेली को पड़ गए साहब। 370 हटने के बाद लाल किला जो है, लाल चौक पे जो है कश्मीर पे भारत का तिरंगा लहर अरे रहा है। साहब, ना सिर्फ लाल किले, लाल चौक के ऊपर जहाँ पे लाठियाँ पड़ती थी लोगों को, बेचारों को बड़ी हिम्मत करनी पड़ती जाने की, डल लेक का पूरा किनारा जाके देखिए, तिरंगे झंडे से फहरा रहा है, घर घर तिरंगा है वहाँ पे, क्योंकि इसकी केवल ज़रूरत थी कि हम असर्ट करें कश्मीर हमारा है। देखिए, जब मैं वहाँ ऑपरेट कर रहा था, महीने में एक बार मेरे को जनसंपर्क करना होता था, लोगों से बातचीत करनी होती थी जो प्रोमिनेंट सिटीजन हैं। तो मैंने उनको पहली बार जब मैं मिला तो मैंने उनको कहा, देखिए साहब, आप सबको एक बड़ी भारी गलतफहमी है कश्मीर में कि एक दिन सुबह आप उठेंगे और भाप की ओस की तरह हिंदुस्तान की फौज गायब हो चुकी होगी। बकवास। अगले 10,000 साल भी भारत का तिरंगा कश्मीर पर फहराता रहेगा, और उसके आगे भी जब तक आप सोच सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। जितना जल्दी आप एडजस्ट कर लें इस रियलिटी को, आपको तकलीफ कम होगी। बिल्कुल। देश के ही कुछ ऐसे भी तत्व हैं और कुछ विरोधी पार्टियां भी हैं जो ये कहती हैं कि चाइना जो है धीरे धीरे कब्जा करते जा रहा है, एलओसी से आगे बढ़ रहा है। सलामी स्लाइसिंग उसको बोलते हैं, टैक्टिक। जैसे वो सलामी को काटते हैं, छोटे छोटे बाइट्स में काटते हैं, छोटे छोटे निबल लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब उसको बिल्कुल आड़े हाथ ले लिया गया है। जब लद्दाख में उसने हिमाकत की, दुस्साहस किया, तो हमारी फौज ने काउंटर मोबिलाइज किया, उसको मिरर इमेज किया, मोबिलाइजेशन को, मैन फॉर मैन, और फिर हमारा पूरा स्ट्राइक कोर वहाँ पहुँच गया, और हमने जाके फिर कैलाश रेंज पकड़ ली। और तब चीन के छक्के छूट गए, पसीने छूट गए, क्योंकि कैलाश रेंज उनके डिविजनल हेडक्वार्टर के ऊपर डोमिनेट करती है। बिल्कुल, चीन के पसीने तो छूट गए, लेकिन हमारे ही देश के लोग जब हमारी सेना का मनोबल गिराने का प्रयास करते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमारी सेना का मनोबल चट्टान है, आप इसको हिला नहीं सकते, आप 1000 कोशिश कर लें, लेकिन दुख जरूर होता है कि अपने ही देशवासी सेंग लगा रहे हैं अपनी ही दीवार में। बिल्कुल। तो देखिए, बख्शी साहब हमारे साथ जुड़े, आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आपने अपनी बात को रखा, आपने सुना कि जो सेना के मनोबल को गिरा रहे हैं वो गिरा नहीं सकते, क्योंकि उनका मनोबल चट्टान है।